गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों, हम मैथ कोर्स में 13.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। 13.2 में हमने 6 तक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे ना बेटा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.2। तो बुक में देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इनर डायमीटर गिवन है। इनर डायमीटर गिवन है तो उससे हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, रेडियस फाइंड करने के बाद हमको हाइट गिवन है, हम हाइट लिख लेंगे। ठीक है, और देन हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, फर्स्टली राइट डाउन इनर डायमीटर इज इक्वल टू, इनर डायमीटर हमें कितना गिवन है 3.5 मीटर। ठीक, तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू 3.5/2। ठीक है, 3.5/2 मीटर। ठीक, अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो भी ऐसा ही। इसके बाद हमारी हाइट गिवन, हाइट h कितना है 10 मीटर। हाइट h कितनी गिवन है 10 मीटर। तो हमें इसमें क्या बताना है, फर्स्टली इनर कर्व सरफेस एरिया, ये पूछा है। तो फर्स्ट नंबर डाल के हम लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh। ओके, 2πrh और वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7। ठीक है, और r की वैल्यू 33.5/2 इंटू h10। अब जो कटे उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, सॉल्व आप कर ही लेंगे। चाहे तो आप पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, पता है ना, ये पॉइंट हटेगा और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। तो आप इससे इसको कैंसिल करके भी कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब नीचे बचेगा आपका 22 इंटू 35/7। ठीक, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11। 110 जो आपका है ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना आया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है बेटा, इतना आप सॉल्व करिए। अब इसके आगे देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या बोला है। देखिए सेकंड पार्ट, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट आपको क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, पर मीटर स्क्वायर में जो है हमारा 40 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो जितना कर्व सरफेस एरिया आया है उसमें कितने रुपीज़ लगेंगे, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पर मीटर स्क्वायर, कितने रुपीस लग रहे हैं 40। पर मीटर स्क्वायर में कितने रुपीस लग रहे हैं 40। तो अब हम लिखेंगे कि 110 मीटर स्क्वायर जो हमारा आंसर आया है उसमें कितने रुपीस लगेंगे। तो प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर, तो 110 इंटू 40 कितना आंसर आ जाएगा
किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या गिवन है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in a system. अब देखिए उसने क्या बोला है क्वेश्चन में सॉरी उसने कहा है कि हमें हाइट गिवन है, एक सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ गिवन है, तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, तो हमें हाइट गिवन है 28 मीटर, डायमीटर गिवन है 5। ठीक, तो अब हमें इससे रेडियस फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करने के बाद हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्यों कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसमें देखिए क्या बोला है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। टोटल रेडिएटिंग मतलब पाइप के अंदर का पूरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है लिखे h इज इक्वल टू 28 मीटर और डायमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका डायमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, बट हमें हाइट क्या गिवन है मीटर में, तो हम इसे भी मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे, पर पहले अभी रेडियस फाइंड आउट करते हैं। देखिए रेडियस क्या हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर और इससे आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो r इज इक्वल टू 2.5/100। ठीक, हमें पता है पॉइंट यहाँ लगा है, अगर पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब 3 नंबर पहले मतलब ऊपर 3 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो 3 डिजिट पहले ये हो जाएगा, तो r कितना हो गया 0.025 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो लिखिए टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन अ सिस्टम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया के। किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया के। चाहे तो आप इधर लिख भी सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तभी हमने इसको 1/1 करके चेंज किया। ठीक है, इक्वल कर देंगे किसके, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया of cylindrical pipe। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा था, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, ये क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया इन सिलिंड्रिकल पाइप। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। आप वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.025, r की वैल्यू थी 0.025 इंटू h की वैल्यू थी कितनी 28, h की वैल्यू कितनी थी 28। तो जब आप इस पूरे को अब क्या कर देंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 2 × 22/7 से काट दो, 7 अंदर 7, 7 4 जा 28। ठीक है, इंटू 25 अपॉन कितना आ जाएगा 1000 इंटू 4। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा 4.4
सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट करना आपको बता दिया है, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट किसी को होगा नहीं इसमें, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखिए हम रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड, फर्स्ट नंबर दिया है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। सेकेंड बोला है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग टैंक। अब उसने कहा है सबसे पहले आपको टैंक का, जो सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, इसके बाद हाँ कितना स्टील लगा उसके लिए यूज करना है, ठीक। तो फर्स्टली हम पेट्रोल का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या गिवन है, डायमीटर 4.2 मीटर। आपको डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर, तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी 4.2 बाई 2 इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ये हमारी रेडियस आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हाइट। हाइट कितनी है 4.5, हाइट कितनी है 4.5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लिखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ, पूरा लिखना जो पूरी लाइन आपको दी है, ऑफ अ क्लोज cylindrical petrol storage tank, petrol storage tank, ठीक है। अब आपको ये गिवन है, इसका आ जाएगा क्या 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट करिए 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 2.1 इंटू एच। देखिए जब सारी वैल्यूज पुट करनी तो हमारा आंसर क्या गया 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट की, पॉइंट हटाया, पॉइंट को रिमूव करके नीचे 10 ले आए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में देखिए ये हमारे पाई आर स्क्वायर होगा ऊपर नीचे का, तो इसके लिए हम ले लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसी आंसर में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। लिखिए अब देखिए आगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना आया था हमारा 59.4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 59.4 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी 2.1 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो टोटल आंसर आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि कितना स्टील यूज होगा जब 1/12 पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया,
तो अब स्टील कितना बचेगा, तो देखिए कितना बचेगा स्टील। क्या करेंगे, लिखिएगा एरिया ऑफ द स्टील, एरिया ऑफ द स्टील which was actually used for making the tank, for making the tank। ठीक, तो कितना लगेगा, टोटल में से 1/12 तो माइनस हो गया। टोटल 1 होता है, जब होल में पार्ट होता है तब टोटल पार्ट 1 होता है, 1/12 माइनस हो गया। और इसी का क्या करना है हमें, x पार्ट, क्योंकि कितना स्टील लगा ये बताना है ना, हाफ x, तो क्या हो जाएगा 11/12 into x। ठीक, अब इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे इक्वल कितना होगा पार्ट, कितना इक्वल हो जाएगा 87.12। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, तो देखिए अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 87.12 into 12/11। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 95.04 मीटर स्क्वायर, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक, आ गई ना, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यही एक्चुअली स्टील यूज, कि कितना स्टील यूज हुआ है, तो ये हमारी वैल्यू है x की। ठीक है, एक्चुअली स्टील यूज मतलब स्टील कितना यूज हुआ है ये हमें यहाँ लिखना है, स्टील यूज x इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये 7, 8 और 9 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चंस। अगर आपको आ जाए तो आप उसे करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।